नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विशेष। आप देख रहे हैं विशेष व्यूज द रेडियोवर्स। अक्सर जब हम अल्ट्रासाउंड करवा के कमरे से बाहर आते हैं तो हमारे हाथ में रिपोर्ट तो एक होती है, लेकिन मन में सवाल होते हैं हजारों कि इस रिपोर्ट में लिखा क्या है, इन शब्दों का मतलब क्या है, क्या मेरा बच्चा ठीक तो है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज, डिकोडिंग योर रिपोर्ट्स, द प्रेगनेंसी एडिशन। इस सीरीज में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एक एक शब्द का क्या मतलब है, ताकि आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जब अपने हाथ में लें तो आप उससे डरे नहीं, उसे समझें। किसी भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सबसे पहले आती है क्लिनिकल हिस्ट्री, लेकिन असली खेल इन दो शब्दों से शुरू होता है। पहला शब्द है LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि आपको आपका आखिरी महीना कब आया था। दूसरा शब्द है EDOD, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि बच्चे की डिलीवरी की अनुमानित तिथि क्या है। अक्सर EDOD और असल डिलीवरी की डेट में 1-2 हफ्ते का फर्क हो सकता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं FHS, यानी कि फीटल हार्ट साउंड की। अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा है FHS प्रेजेंट, तो ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब आपका बच्चा सुरक्षित है। क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल FHS यानी कि बच्चे की धड़कन किस रेंज में होती है? नॉर्मल FHS की रेंज है 110 से 160, लेकिन अगर धड़कन थोड़ी कम या ज्यादा है तो डॉक्टर आपको फॉलो अप अल्ट्रासाउंड लिख सकते हैं। प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड की किसी भी रिपोर्ट में सबसे मुश्किल हिस्सा होता है बायोमेट्री। इसमें 4 मेन शब्द होते हैं। पहला शब्द है BPD, बाइपैराइटल डायमीटर। इसमें हम बच्चे के सर की चौड़ाई नापते हैं। दूसरा शब्द है HC, हेड सर्कमफ्रेंस। इसमें हम बच्चे के सर की गोलाई नापते हैं। तीसरा शब्द है AC, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। इसमें हम बच्चे के पेट की गोलाई नापते हैं। और चौथा शब्द होता है FL, फीमर लेंथ। इसमें हम बच्चे की जांघ की हड्डी नापते हैं। ये 4 माप बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं 4 माप की वजह से कंप्यूटर अपनी कैलकुलेशन करता है और बताता है EFW, यानी कि इफेक्टिव फीटल वेट, यानी कि उस समय आपके बच्चे का अनुमानित वजन कितना है। इसी वजन से हम बता सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ सही से हो रही है या नहीं। 2 और शब्द हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। पहला है AFI, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इसका मतलब है कि बच्चे के आसपास पानी कितना है। इसकी नॉर्मल रेंज 5 से 25 होती है। अगर थोड़ा कम या ज्यादा हो तो आपको और टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। दूसरा शब्द है प्लेसेंटा, यानी कि ओरनाल। अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा है वेल अवे फ्रॉम ओस, तो यह एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा है प्लेसेंटा प्रीविया या फिर लो लाइंग प्लेसेंटा, तो इसमें आपको डॉक्टर बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। क्या आप जानते हैं इसमें बेड रेस्ट की सलाह क्यों दी जाती है? देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है जो बच्चे के और नाल है वो बच्चेदानी के रास्ते में आ रही है। इस वजह से आपको ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए डॉक्टर आपको ज्यादा काम करने की सलाह नहीं देते हैं और आपको बेड रेस्ट करने को कहते हैं। इसमें डॉक्टर आपको फॉलो अप स्कैन्स भी लिखते हैं, क्योंकि अगर प्लेसेंटा प्रीविया 13 से 14 हफ्ते के अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है तो आमतौर पर वो आगे जाके वेल अवे फ्रॉम ओस हो जाता है, क्योंकि बच्चेदानी का साइज जब बड़ा होता है तो प्लेसेंटा नॉर्मल पोजीशन से ऊपर खिसक जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आगे जाके आपको ये भारी भरकम शब्द परेशान नहीं करेंगे। लेकिन याद रखें, एक रेडियोलॉजिस्ट सिर्फ इमेजेस को देखता है और आपका डॉक्टर आपको, आपके बच्चे को, आपके क्लिनिकल फीचर्स को भी देखता है। इसलिए किसी भी सलाह के लिए अपने डॉक्टर के पास ही जाइएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसे आप डिकोड करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन या ईमेल में हमें भेजें। क्या पता अगला वीडियो आप ही की रिपोर्ट के बारे में हो।
सब्सक्राइब कीजिए विशेष व्यूज द रेडियोवर्स को और बनिए हेल्थ के मामले में विशेष।